नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा के पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन आम की खुशबू और रंगों से महक उठा है। 33वें आम मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, जहां 5 राज्यों के बागबान 200 से अधिक किस्मों के आम लेकर पहुंचे। मेले में स्वाद, संस्कृति और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बागवानी, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पंचकुला में 33वें आम मेले का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। 200 से अधिक आम की किस्में प्रदर्शित। आम के अनोखे नाम बने आकर्षण का केंद्र। स्वाद के साथ संस्कृति का भी दिया संगम। पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में शुरू हुआ 33वां आम मेला इस बार और भी खास नजर आया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान 200 से अधिक किस्मों के आम लेकर पहुंचे। आम के अनोखे नाम और लाजवाब स्वाद ने लोगों का ध्यान खींचा। वहीं करीब 8 किलो वजन वाले मोदी नाम के आम की भी खूब चर्चा हुई। मेले में आम की खरीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड कोर्ट, बच्चों की प्रतियोगिताएं और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं हरियाणवी गायक अमित सैनी रोहतकिया की प्रस्तुति ने पहले दिन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साथियों, ये 200 से अधिक किस्में हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का साथियों ये प्रमाण है। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा पर्यटन निगम तथा बागवानी विभाग को इस भव्य आयोजन के लिए साथियों बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये मेला किसान की मेहनत के, उसकी मेहनत का साथियों सम्मान है। ये हरियाणा साथियों कृषि शक्ति का ये उत्सव है। मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2047 का विकसित भारत खेतों से ही आकार लेगा। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल तकनीक खेती को और अधिक लाभकारी बनाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार चाहती है कि हरियाणा केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि वैल्यू एडिशन और निर्यात में भी अग्रणी बने। उन्होंने विश्वास जताया कि जब हरियाणा के आम दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचेंगे, तब किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी होगी और प्रदेश की कृषि को नई पहचान मिलेगी। साथियों, इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, हमारे किसान और हमारी कृषि है। साथियों, 2047 का विकसित भारत खेतों से भी साथियों बनेगा, हम सब जानते हैं। इसलिए अब हमें उत्पादक नहीं, वैल्यू क्रिएटर और निर्यातक बनना है। साथियों, मुझे खुशी है हरियाणा के आम लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो और सुपरमार्केट तक पहुंचे, तभी हमारा किसान की आय बढ़ेगी और साथियों भारत की पहचान नई ऊंचाइयों को छुएगी। साथियों, किसान की मेहनत का पूरा मूल्य तभी मिलेगा साथियों जब वह बाजार की ताकत भी बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बागवानी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आम का बाग लगाने पर प्रति एकड़ 42,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है और आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए बजट बढ़ाने, देसी गाय आधारित जीवामृत पर 30,000 रुपए की सब्सिडी, किसानों को ड्रम खरीदने के लिए सहायता,
और APEDA प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को 5 वर्षों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जैसी पहले किसानों को नई दिशा देने की कोशिश है। नया आम बाग लगाने पर 42,000 रुपए की प्रति एकड़ सब्सिडी आज हरियाणा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में साथियों दे रही है। आम की फसल को भावांतर भरपाई योजना के साथ शामिल किया गया है। साथियों, भारत इजराइल परियोजना से हमारे लाडवा में सब टॉपिकल फ्रूट सेंटर बना है। साथियों, जहां पूसा सूर्य, पूसा रुणिका, आस्ट्रीन, कैट, केसर और राम केला पर साथियों शोध हो रहा है। इजराइल तकनीक से कम पानी से अधिक उत्पादन का प्रशिक्षण भी साथियों दिया जा रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती भारत की अपनी अवधारणा है। यह हमारी परंपरा और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में ये से जन्मी है। साथियों, हमारी संस्कृति ने धरती को मां का स्थान दिया है। आम की मिठास, संस्कृति की रंगत और किसानों के लिए नई योजनाओं के संदेश के साथ पिंजौर का 33वां आम मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सरकार का कहना है कि बागवानी, आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और हरियाणा को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।